अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और अरहम्स पेट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो टेक्नोलॉजी के बारे में है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट पोस्ट में ये बताया था कि मैं अपने चैनल को ग्रो अप कर रहा हूँ, यानी कि बर्ड्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी और जनरल नॉलेज को भी अटैच करूँगा। तो आज की वीडियो भी इसी तरह टेक्नोलॉजी के बारे में है, जिसमें कुछ ऐसी ऐप्स आपको बताऊंगा जो कि स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो व्यूअर्स, चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में आना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी, जैसा कि सेकंड नंबर पर मैंने सर्च किया हुआ है। तो व्यूअर्स, ये देखें कि यहाँ पर सारी वो डिक्शनरीज आ चुकी हैं जो कि हमने सर्च की हैं, लेकिन हमने वो वाली डिक्शनरी पिक करनी है जो कि ऑफलाइन हो और जो बेस्ट हमें रिस्पॉन्स करे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने डिक्शनरी जो है वो इंस्टॉल ऑलरेडी की हुई है। ये इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी फ्री, ये इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है। इसको हमने ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि ये पहले ही इंस्टॉल है तो इसलिए ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने डाउनलोड भी यहाँ से करना है, ताकि जो भी वर्ड्स हैं वो ऑफलाइन हमें शो हो जाएं। तो ये डिक्शनरी वो है, अगर हम इसका वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दें तो फिर भी ये वर्क करती है और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। जैसा कि मैं एक वर्ड लिखता हूँ पर्टिकुलर, ये देखें व्यूअर्स, मैंने पर्टिकुलर वर्ड लिखा है, सारे वर्ड्स आ चुके हैं। तो इसके मीनिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा, सिनोनिम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब इसके मीनिंग है, जिनको हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। अब इस डिक्शनरी का हमें फ़ायदा क्या है? जितने भी मैट्रिक के या इंटर के स्टूडेंट हैं वो इस डिक्शनरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो डिक्शनरी तो लेते हैं लेकिन डिक्शनरी के जो मीनिंग होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर समझ नहीं आती। तो इस डिक्शनरी से वो बेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं और किसी भी वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई थिंक ये बेस्ट ऐप है स्टूडेंट लाइफ के लिए। अब मैं बात करता हूँ व्यूअर्स सिनोनिम्स के बारे में, क्योंकि आज हम एजुकेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो व्यूअर्स, एक और बहुत ही अच्छी जो है एप्लीकेशन है ये सिनोनिम्स के नाम से। ये फर्स्ट रो में सेकंड नंबर पर है। इसको भी हम प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेंगे सिनोनिम्स के नाम से, जैसा कि मैंने पहले सर्च किया हुआ है सिनोनिम्स डिक्शनरी। जो ही हम ये सिनोनिम्स डिक्शनरी जहाँ पर लिखेंगे तो ये फोर्थ नंबर पर हमारे पास एक डिक्शनरी आएगी। इसको ओपन कर लेना है, डाउनलोड कर लेंगे, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप कोई भी यहाँ पर वर्ड लिखेंगे तो वो वर्ड आपको मीनिंग उसका बता देगा। जैसे यहाँ पर अबंडन पहला ही वर्ड आ रहा है, तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये जितने भी 1 2 3 4 वर्ड आए हैं या 5, ये सब के सब उसके सिनोनिम्स ही हैं इस वर्ड के, जिसको हम बेस्ट वे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड तक अपने नॉलेज को महदूद नहीं करेंगे, जो कि बढ़ता चले जाएगा। एक वर्ड से हम कई वर्ड निकाल सकेंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर वर्कर के लिए, जो भी कोई लेटर पढ़ रहा है, कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है, कोई बुक रीड कर रहा है या कोई यूट्यूब में भी इवन के है, तो उसको मीनिंग आते होंगे तो ही वो आगे मूव कर सकेगा। तो आजकल इंग्लिश की लैंग्वेज को ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। इसके मीनिंग्स आपको बहुत बेनिफिट देंगे, आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इंग्लिश। और उसके साथ साथ सिनोनिम्स को इसलिए मैंने अटैच किया है कि आप एक वर्ड तक महदूद ना रहें, एक वर्ड से आप 5-6 और वर्ड्स सीख सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारा जो नॉलेज है वो इन्हेंस होता चला जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये चैनल आपका ही है, इसको हम टेक्नोलॉजी, बर्ड्स और जनरल नॉलेज को साथ साथ लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।